पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली खास क्योंकि मैं ज्योग्राफी की क्लास आपको ले रहा हूं और जिसमें की बात करें पार्ट 1 का जो अंगा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करते हुए लोग पार्ट 3 तक आ गए। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है और ऐसा मान के चलते हैं कि कल हमको बोर्ड एग्जाम निकालना है तो ठीक है, आप तो बुक रीडिंग कर लोगे, रट लोगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा समय देकर कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो बात करें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जहां भी इस चैप्टर से प्रश्न बनेंगे आपसे बनेंगे ही बनेंगे और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप अगर भविष्य में बीपीएससी के सपना देखते हो, यूपीएससी के सपना देखते हो, तो आज ही क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उस समय करेंगे, है ना। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, है ना। तो पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। तो आज इत्मीनान से एक बार पढ़ लो, 2 के स्पीड में नहीं है, 1 के स्पीड में ही देखो, आराम से देख लो। कोई दुनिया भागी नहीं जा रही है, तुम बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इतना टाइम कहीं और देते हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को अंत तक बने रहना, इत्मीनान से एक बार पढ़ लेना ताकि अगली बार जाओ तो तुमको उतना सर पे दर्द नहीं हो। बाकी हम क्लास में रिवीजन कराकर तुमको सभी से याद करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सभी शक्ति ऊर्जा का संसाधन, अगर डायरेक्ट आ गए हो वीडियो पर तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 3 है और भी चैप्टर से देखो और पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो। चलो आ जाओ। अब हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग ने जो है कोयला के बारे में जाना, ठीक है, ऊर्जा के बारे में जाना। अब जो है हम लोग कोयला के बाद हम लोग कहां कहां निकला उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। भाई साहब पेट्रोलियम तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जो है दुनिया इतना तेजी से दौड़ रहा है, इतना नाच रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है, तो उसके पीछे पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम अगर किसी देश का अगर खत्म कर दिया जाए वो देश ठहर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ट्रेन रुक जाएगा, क्या बात कर रहे हैं सर, हवाई जहाज रुक जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, सब्जी जहां है वहीं रह जाएगा, जो है चावल दाल, है ना, सब लोग जहां सामान है वहीं रह जाएगा और हम लोग जो है ये बना हुआ अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और फिर से हम लोग बहुत साल पीछे चल जाएंगे। तो जो यातायात भाग रहा है उसके पीछे पेट्रोलियम है, ये लाइन कट जाएगा, सारी जगह अंधेरा हो जाएगा। तो सोचो इसके पीछे कौन जल रहा है, पेट्रोलियम जल रहा है। और पेट्रोलियम कैसे बना? तो पेट्रोलियम जैसे कोयला बना, है ना। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया कि कोयला कैसे बना। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। जो कहता है पेट्रोलियम शक्ति की समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक, व्यापक का मतलब पूरे सब जगह अपना प्रभाव दिखाए हुए है कि नहीं। पेट्रोल नहीं होगा तो ट्रेन नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगा तो एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं जाएंगे, लोग नहीं होता काम नहीं होगा, काम नहीं होता कपड़ा नहीं बनेगा, आपका दवाई नहीं बनेगा, आपका फर्नीचर नहीं बनेगा, आपका जो डेली यूज का कोई भी सामान नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेन ही रुक जाएगा, आपका जो बिजली बन रहा है वो बिजली रुक जाएगा, सब चीज रुक जाएगा, है ना। तो कह रहा है व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है, संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार की क्या वस्तुएं, जैसे गैसोलीन बनता है, डीजल बनता है, किरासन तेल बनता है, स्नेहक बनता है, कीटनाशक दवाएं बनती हैं, पेट्रोल बनता है, जिसकी बात करें पेट्रोल, है ना, साबुन, कृत्रिम रेशा बनता है, प्लास्टिक बनता है। सर हम तो अभी तक यही समझते रहे सर कि पेट्रोलियम का मतलब ना सर, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल होता है। अरे भाई साहब वैसा बात नहीं है, क्लास 7 में पढ़ना था, 8 में पढ़ना था, स्किप करके आए होगा तो ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा होगा। ये जो है फोटो देख रहे हो, जमीन में से जब हम लोग निकालेंगे ना तो ऐसा एकदम काला काला जो है निकलेगा। अब इसको हम लोग रिफाइनरी में ले जाएंगे जहां पर पेट्रोलियम रिफाइन होगा और वहां पर जो है उसको गर्म किया जाता है और फिर उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपना एक जैसा, है ना, चीज को छोड़ता है, अपना जैसा द्रव्य को छोड़ता है और वो उतना तापमान में, तो तापमान का कैटेगरी होता है तो उसमें से जो होता है आपका क्या होता है, पेट्रोल वाला होता है तो पेट्रोल वाला में चल जाता है, ठीक है। उसी में से आपको कृत्रिम रेशा जो बहुत हार्ड नीचे बच जाता है सबस्टेंस रेशा होता है, फिर बचा हुआ सबस्टेंस से साबुन ही बन जाता है, कुछ से दवाई ही बन जाता है। स्नेहक का मतलब जो ग्रीस रूस देखते हैं ना, ग्रीस लगाते हैं, है ना, ग्रेफाइट हो गया, उस वो ग्रीस हो गया, है ना। कुछ कीटनाशक दवाइयां भी बनती है। तो पेट्रोलियम जो होता है ना अंदर से निकलता है, वो उसमें से निकल के जो है और भी चीज क्या होता है, बनता है ना। आप फिल्टराइजेशन जो है फिल्टर पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री का चीज है। तो पेट्रोलियम शक्ति, बात समझ में आ गया, इतना सारा चीज बनता है। आपका जो है रोड बनता है तो रोड के ऊपर देखते हैं वो बिछता है, वो काला काला, वो भी इसी से निकलता है, उसका बाई प्रोडक्ट है ना उधर से। तो कहता है तेल क्षेत्र का वितरण भारत में मुख्य 5 तेल उत्पादक क्षेत्र, कितने हैं, 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए इस मैप का तो यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है, पहले हम बात को समझ लेते हैं 5 कौन कौन की बात कर रहा है। तो कहता है उत्तरी पूर्वी प्रदेश,
गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई, पूर्वी तट प्रदेश और बाड़मेर बेसिन। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ये जगह है और कहता है क्या कि तेल परिष्करण, जो भी समझा रहे थे, तो तेल परिष्करण का मतलब होता है कि कुओं से तेल निकाला गया कच्चा तेल कैसा होता है, अपरिष्कृत होता है। अपरिष्कृत मतलब जिसमें ढेर सारी अशुद्धि होती है जी, क्या होता है, अशुद्धि होती है। परिष्कृत का मतलब होता है ना, अनफिल्टर होता है। और अतः उपयोग के लिए उसे पूर्व क्या कहाँ जाएंगे, तेल शोधक कारखाने में, यानी जहां पर जो है रिफाइन होता है, वो बनता है कौन, तेल, वहां पे है ना, उसको जो है अलग अलग पेट्रोलियम से निकाल के जो है उसको किरासन तेल अलग अलग निकलता है, पेट्रोलियम अलग निकलता है ना, ग्रीस अलग निकलता है, उसको अलग अलग करके बांट देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे दूध लेकर गए और दूध से हम लोग खोआ बना लिए, दूध से हम लोग क्रीम बना लिए, दूध से हम लोग है ना पनीर बना लिए, तो दूध से जो है हम लोग घी बना लिए, तो वैसे ही पेट्रोलियम निकला ना जी। तो पेट्रोलियम से हम लोग जो है जिसमें बहुत सारा अप्रकृषित और भी उसमें कुछ कुछ मिला हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग ले जाकर रिफाइनरी जो होता है ना वहां पर लेके गए और रिफाइनिंग किए, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या मिला, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक पदार्थ मतलब जो चिकना जैसा है ना, ग्रीस उरीस जो होता है वो, अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होता है। अब देखो जी, कुछ कुछ प्राकृतिक गैसें भी निकलती है, तो गैस तो बाद हम जानेंगे, लेकिन आइए तेल और ये जो कहां कहां भारत में मिलता है, तो कह रहा है उत्तर पूर्वी प्रदेश, तो यह देश का सबसे क्या है, पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 ईस्वी में तेल जो है क्या करे, तो तेल के लिए जो है ना खुदाई शुरू की गई थी। कहां पर, पश्चिमी घाट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि विशाल तेल उत्पादक इसके अंतर्गत आते हैं जी। देखिए भारत में भले हमारे यहाँ से तेल निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकलता, हम लोग बहुत ज्यादा परचेज ही करते हैं। ठीक है ना, तो ये देश का सबसे पुराना क्षेत्र है कौन, उत्तर पूर्वी। कौन कौन हो गया जी, आपका असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और कौन, नागालैंड, तो यही ना उत्तर पूर्वी है जी, मैप पे हम लोग देख लीजिए। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी की बात करें तो यही हमारा उत्तर पूर्वी होता है। हम दिशा के बारे में हम जो पहले ही समझाए थे, ठीक है, तो दिशा में हमने समझाया था, क्या समझाए थे कि भाई मेरे ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, है ना, ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे को बोलते हैं साउथ, इधर को बोलते हैं ईस्ट, और इधर को बोलते हैं वेस्ट, और ये जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी, क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्वी। तो यही तो देखिए उत्तर पूर्वी में आ गया असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में क्या निकलेगा, तेल निकलता है, क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, सबसे भारत का पुराना हो गया। चलिए बात समझ में आ गया है ना। अब कह रहा है क्या, तो यहाँ पर जो है गुजरात क्षेत्र, कौन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, गुजरात क्षेत्र। तो कहता है कि क्या कर रहा है कि यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान तक विस्तृत है। गुजरात खंभात का बेसिन, ठीक है, तो गुजरात देखिए यहाँ पर कहाँ है, तो गुजरात देखिए यहाँ पर गुजरात है, ये देखिए गुजरात है, ठीक है ना, ये देखिए गुजरात, तो यहाँ पर जो है आपका ये खंभात है ना, ये खंभात की खाड़ी, ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में क्या होता है, तेल निकलता है, क्या होता है, तेल निकलता है, ये वाला क्षेत्र में, ये क्षेत्र में, ये क्षेत्र में ना, ये वाला क्षेत्र में, ये गुजरात का जो है आपका जिस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कह रहा है गुजरात है कहां पर, खंभात के बेसिन, ठीक है, खंभात के बेसिन में जो है आपका तेल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए असुविधा के लिए खेद है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलिए बात करें तो गुजरात का यह क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यह पहली बार कब, 1958, कब, 1958 में तेल का पता चला था। तो गुजरात में सबसे पहले पता कब चला था, 1958, और वहां पर 1800, ठीक है, 83, ठीक है। इसके मुख्य जो है कहां कहां पर, तो अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसाम, मुहसना, ये जगह पर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और इसको याद कर डालते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश में कौन कौन हो गया था जी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तीन गो तो है ही, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और यहाँ पर डेट हमको याद रखना है 1866, 1866, 1866, 1866,
गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भैया खंभात और खंभात के बेसिन और गुजरात के मैदान, खंभात के बेसिन और गुजरात के मैदान। ठीक है, जगह में कहां कहां बात कर रहा है तो अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, 3 गो नाम याद रखेंगे कौन कौन। अंकलेश्वर है ना, कौन सा जगह हो जाएगा, अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव। ठीक है, अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव। फिर क्या हो गया, कोसांब। ठीक है, कौन हो गया, कोसांबा, कोसांबा, मोहसना, कौन हो गया, मेहसना। ठीक है, कोसांबा और मेहसना, अंकलेश्वर, कलोल है ना, नौगांव, कोसांबा, मोहसना, ये आपके क्या हो गए, गुजरात के क्या हो गए, आपके जहां से तेल निकलता है ना, खंभात और उसका बात करें मैदानी भाग से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं कहां, मुंबई के हाई क्षेत्र। तो मुंबई के हाई क्षेत्र कहां है सर, तो ये जो है आपका मुंबई हो गया। ठीक है, कहां गया, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका महाराष्ट्र, तो ये मुंबई हो गया। और यहाँ का जो क्षेत्र बोल रहा है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो बोल रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका मुंबई का हाई क्षेत्र जो है, इसका प्रयोग की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है यह क्षेत्र जो है, बात करें तो यह क्षेत्र मुंबई तट से कितना, 176 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा मुंबई से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इधर अरब सागर में, किधर, अरब सागर में। तो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, कहां, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये देखिए, उत्तर यानी ऊपर और पश्चिम मतलब इधर है, तो मुंबई से थोड़ा सा इधर, ये वाला जगह अरब सागर की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सागर में, अरब सागर में स्थित है। तो बात समझ में आया कि मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर, कौन सा दिशा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम 176। भाई बात करें तो तेल की खोज हुआ था कब, 1975। कब हुआ था, 1975। तो 1600 वहां पे कितना था, 1866। उसके बाद आपका 1958 और फिर 1975 तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। और यह समुद्र में सागर सम्राट है ना, क्या नाम है, सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो क्या है, जलयान है और पानी के भीतर क्या करता है, तेल के कुएं का खोदने का काम करता है। यानी जो है पानी के अंदर जाता है और जो है खोद खोद कर जो है देखता है समुद्र के अंदर की, क्योंकि समुद्री जीव भी तो मरा होगा और समुद्री जीव के मरने के बाद, दबने के बाद वो भी क्या हो गया होगा, तेल में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्या नाम है, सागर सम्राट। क्या नाम है, सागर सम्राट। आइए बात करते हैं पूर्वी तट का। किसकी बात करते हैं, पूर्वी तट का। तो पूर्वी तट जो है, कहता है पूर्वी तट कि यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के बीच बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो कृष्णा और गोदावरी और कावेरी, ठीक है, क्या क्या 3 नदी का नाम है, नदी है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो बोल रहा पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो आइए जो हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं इधर को क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो है पूर्वी तट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी तट। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका पूर्वी तट है। क्या, कौन तट है, पूर्वी तट। और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। तो ये आपका जो हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया आपका पूर्वी तट। ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। तो भाई पूर्वी तट में कौन नदी को बोला था, कृष्णा, ये देखिए कृष्णा जाके गिर रहा है ना, गोदावरी, ठीक है, और क्या बोला था, कावेरी, है ना, यही ना 3 नदी का बोला था। तो यहाँ पे भी जो है ये है आपका, तो ये पूर्वी घाट न है, सब तिधरे आके गिर रहा है, तो पूर्वी घाट का नदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो बात समझ में आ गया सर। पूर्वी घाट में 3 गो हो गया सर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के बेसिन और मुहाने पर। ठीक है, जहां पर जो है चल रही है तो आसपास की घाटी बनाते हो जा रही है। और बात करें मुहाने मतलब जहां पर समुद्र से मिल रही है। ठीक है, तो वहां पे भी हो गया। अब है एक और क्या, बाड़मेर बेसिन। क्या है, बाड़मेर बेसिन। तो ये कह रहा है कि ये जो बेसिन है बाड़मेर बेसिन, ठीक है, इस बेसिन को मंगला तेल क्षेत्र, कौन तेल क्षेत्र है, मंगला, है ना, मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है, तो बाड़मेर जो है आपका जो है यहाँ पर मंगला तेल क्षेत्र जो है सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। और यहाँ पर बात करें प्रतिदिन कितना, 56,000 बैरल
तेल को जो हम लोग मापते हैं ना, तो हम लोग इससे बोलते हैं ना लीटर, तो इन लोग जो है 1000 लीटर के आसपास लगभग एक बैरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैरल, तो हम लोग जो है उसको लीटर में नहीं नाप के कैसे मापते हैं, बैरल में नापते हैं। तो लगभग जो है 56,000 बैरल तेल का उत्पादन कहां पर, मंगला तेल क्षेत्र, कौन, बाड़मेर बेसिन, ठीक है। 2012 तक ये भारत का लगभग कितना प्रतिशत, 20% पेट्रोलियम उत्पन्न करेगा, यानी अब जो है कर रहा होगा। बुक उसका पहले लिखा गया था, अब तो 2025 में लोग है, तो अब लगभग कर रहा होगा। तेल प्रतिशोधन तो बता ही दिए। तो इस वीडियो में हमने बताया कि तेल का जो है उत्पादन किस प्रकार होता है, और जो है कुछ और जो है बस थोड़ा सा चैप्टर में बचा हुआ है। तो वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग जो मिलेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, एक पढ़ना प्राकृतिक गैस और एक पढ़ना है जल विद्युत, है ना। फिर उसके बाद जो है आपका कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, और जो है आपका बात करें तो एक जो है गैस का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, और जो है बायोगैस, और जो है नवीन क्षेत्र ऊर्जा। यानी जो है अगला वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर समाप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।